हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नेक्स्ट डे। अभी बज रहे हैं 11 और मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा जाना है कुछ काम से। बेटू को वैक्सीन लगाना है आज। उसका 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो वैक्सीन लगता है ना, वो लगवाना था। बट उसको लास्ट मंथ ही 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। बट उस टाइम ना लगाने वाले थे कि उसके फीवर आ गया, वायरल फीवर हो गया था, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी ज़ुकाम हो गया था। तो इसलिए वो फिर डिले हो गया, क्योंकि फ़ीवर वगैरह आ जाने से ना फिर वैक्सीन और नहीं लग पाता है। तो सब ठीक होने के बाद ही लगाना होता है, इसलिए हमने पोस्टपोन कर दिया। और फिर उसके बाद ना कंटिन्यूसली फिर पूजा हो गया। पूजा में हम लोग चले गए थे घर, और वहाँ से फिर आने के बाद फिर उसको फ़ीवर आ गया। ऐसे ही करते करते फिर मुझे फ़ीवर, उसे मतलब हम पिछले लास्ट मंथ से ना हम दोनों माँ बेटी का यही चल रहा है। कभी उसको फ़ीवर आ जाता है, कभी मुझे फ़ीवर आ जा रहा है, और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था। तो ऐसे डिले करते करते लेट हो चुका है। मैं जा रही हूँ उसको वैक्सीन लगाने, क्योंकि अभी वो ठीक है, अभी कोई फ़ीवर भी नहीं है, सब ठीक है। सर्दी भी थोड़ी सी है, बट ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो जल्दी से लगवा देती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल भी आ रहा है, दिवाली आने वाली है। और त्यौहार के टाइम में ना फिर वो अच्छा नहीं लगता कि अगर उसको कुछ थोड़ा, कभी कभी क्या है, वैक्सीन लगाने से ना फ़ीवर आ जाता है, वो क्रैंकी हो जाते हैं बच्चे। तो कुछ ठीक नहीं है कि क्या रिएक्शन होता है इंजेक्शन लगाने के बाद। इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जल्दी लगवा दूँ। तो कल तो मेरा बर्थडे था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैंसिल किया कल। आज लेकर जा रही हूँ उसको। फिलहाल तो बेटू सोई है। मॉर्निंग में उसको उठाकर नहलाकर उसका ब्रेकफास्ट कराकर अभी फिर से वो खेल रही थी, और अभी फिर वो सो गई है। तो बेटू के डैडी तो है नहीं, चले गए हैं ड्यूटी। उनको छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं मिल पाई एक्चुअली। तो मैं तो बेटू को अकेले लेकर जा नहीं सकती, इसलिए मैंने भाई को बुलाया है। तो अभी भाई आएगा और हम लोग को लेकर जाएगा। तो वो आने में भी टाइम है, इसलिए तब तक मैं सोचा चलो बेटू की थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए। भाई आ रहा है, बस वो रास्ते में है, उसने कॉल किया था। तो उसके साथ फिर जाएंगे और वैक्सीन लगवा कर आएंगे। आज फाइनली ये काम तो कर ही लेना है, एक काम कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा डिले हो गया उसका वैक्सीन, 9 मंथ कंप्लीट होने पर ही लगना था। बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी, तो अभी वो फिट है, बिल्कुल ठीक है। तो लगवा देते हैं उसको आज वैक्सीन। चलिए, वहाँ तो मैं पता नहीं शूट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि बेटू को मुझे ही गोद में पकड़ना पड़ेगा, और वो वैक्सीन लगने से रोएगी शायद, पता नहीं। तो मैं शूट कर पाऊँगी या नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। तो आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, और फिर बेटू से भी मिलवाऊँगी आपको, ठीक है। और भाई यहाँ पर आ गया तो हम लोग निकल गए हैं। देखिए, बेटू सो रही थी ना, तो उसको उठाकर लेकर आई। अभी वो एकदम नींद में है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, और एकदम शॉक्ड हो गई है कि कहाँ जा रही है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल में, और पापा भी एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हैं। तो वो उनके रहने से ना हम लोग को थोड़ा इजी हो जाता है, वेटिंग में वेट नहीं करना पड़ता, लाइन नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्टली जाकर इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो पापा थे, और यहाँ पर ना बेटू बहुत ज़ोरों से रोई थी और बहुत ताकत लगा रही थी, अपना एनर्जी लगा रही थी, कैसे मैं हटा दूँ इंजेक्शन। तो मुझसे तो हो नहीं रहा था पॉसिबल, तो पापा को मैंने थोड़ा सा हेल्प के लिए बोला, तो हुआ। तो आ गई हूँ मैं बेटू को इंजेक्शन लगवा कर घर वापस, और भाई भी चले गया है। वहाँ जाने के बाद बेटू बहुत रोई, पहले तो शॉक्ड हो गई थी सबको देखकर। और भी बच्चे थे वहाँ पर जिनको इंजेक्शन लग रहा था, तो वो रो रहे थे। उन लोगों को देखकर ना थोड़ा सा तो उसको अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो उसके साथ भी होने वाला है, इसको भी लगेगा शायद इंजेक्शन, पता नहीं। थोड़ी सी शॉक्ड हो गई थी, चुप थी, सबको देख रही थी। फिर जैसे ही इंजेक्शन लगा रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई। और फिर जब हम लोग वहाँ से बाहर आए ना और गाड़ी में थे, तो फिर सब भूल गई थी, नॉर्मल हो गई थी। मे बी उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था शायद, तो भूल गई थी। अच्छे से खेल रही थी, एक्टिव थी, हंस रही थी, हम लोग के साथ खेल भी रही थी। फिर जैसे ही घर आए, उसको घर के अंदर घुसाए, जैसे ही घर आए ना,
फिर से वापस वो रोने लगी, शायद बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा और उसको वो याद भी आ गया। बच्चे क्या होता है ना, कभी कभी याद कर कर के रोते हैं कि उन्हें मतलब पेन हुआ है या उन्हें कहीं चोट लगी होती है तो याद करके रोते हैं। तो रो रही थी बहुत ज़्यादा और उतर ही नहीं रही थी मेरी गोद से। उसको मेरे पास ही रहना था, बस गोद में पकड़ के रखो मुझे, ऐसे टाइप का। रोई थोड़ा बहुत, फिर उसको दूध पिलाई और अभी फाइनली बड़ी मुश्किल से उसको सुला दी हूँ तो वापस से सो गई है। और जब तक वो सोती है ना मैं अपना लंच कर लूँगी, क्योंकि अगर वो एक बार उठ गई फिर तो पता नहीं उसका मूड कैसा रहेगा। मे भी शायद वो भूल जाए और वापस नॉर्मल हो जाए, उसको याद नहीं रहेगा और पेन भी ना हो तो अच्छे से खेले और पहले की तरह हो जाए। बट कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि उसे पेन हो और वो फिर थोड़ी सी चिड़चिड़ापन रहे या क्रैंकी रहे। तो देखते हैं, अब उठेगी तो पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। तो इसलिए मैं ना उसके उठने से पहले ही अपना लंच कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि उठे तो फिर उसे संभालना पड़ेगा मुझे। हस्बैंड भी आने वाले हैं ड्यूटी से, वो आएंगे तो फिर देखते हैं उठती है कि नहीं, और सोई रहेगी तो उसको और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सोने देंगे, ताकि जितना ज़्यादा लंबा सोएगी ना वो भूल जाएगी फिर उस चीज़ को, मे बी शाम तक। तो देखते हैं, और जब वो उठेगी तो फिर मैं उसको दिखाऊंगी और आपसे मिलवाऊंगी कि बेटू कैसी है, क्या है। और क्योंकि ना 3-3 इंजेक्शन लगे यार बच्चों को, मतलब हमारी तो एक इंजेक्शन में हालत ख़राब हो जाती है, इतना पेन होता है उसको। दोनों यहाँ पे बाइसेप्स में, दोनों हाथ में, और राइट थाई में लगा, पैर में लगा है इंजेक्शन। तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, और भी बच्चे थे वो भी बहुत रो रहे थे, बट क्या करें, ज़रूरी है ना, उनकी अच्छे के लिए ही तो लगा है, इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते हम, इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, लगाना ज़रूरी भी है, अब कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, भूल जाएगी। तो बट वो रो रही थी ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो बहुत तेज़, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी। भाई भी था साथ में तो थोड़ा सा, और वहाँ गई तो पापा भी थे, एक्चुअली पापा वहाँ पे रहते हैं तो गए तो साथ में थे, तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट हो गया था कि हाँ चलो, है ना। नहीं तो क्या है, अकेले संभालना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस ऐसे, खासकर ऐसे सिचुएशन में। मैं फटाफट से अपना लंच करती हूँ और जब उठेगी बेटू तब आपको उससे मिलवाऊँगी। तो अभी हो गई है शाम और बज रहे हैं 6, और बेटू भी उठ गई है और एकदम फ्रेश है, और उसे कोई पेन भी नहीं है, ना ही फीवर है, कुछ नहीं। वैसे फीवर तो नहीं आएगा, बोले थे कि फ़ीवर नहीं आएगा, बट मुझे लग रहा था शायद पेन होगा तो वो थोड़ा सा रोएगी या जो भी, बट नहीं है पेन, फिट है वो, एकदम फिट है और खेल रही है। अभी जस्ट सोकर उठी है, और ना बेटा ना 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 ना। हस्बैंड भी आए थे दोपहर में, लंच करके फिर चले गए हैं, अर्जेंट काम था उनको, तो रायपुर गए हैं आज भी, और आएंगे मे बी डिनर का वक्त हो जाएगा, 8-9 बजे तक आएंगे। और मैं अभी बेटू के साथ वही टाइम स्पेंड कर रही हूँ। दोपहर में ना वो लंच भी नहीं की थी, ऐसे ही सो गई थी, तो अभी उठी तो मैंने उसे लंच करा दिया, उसका थोड़ा कुछ खिला दिया है, और अभी वो अपना कार्टून एंजॉय कर रही है, टीवी देख रही है, खेल रही है, और मैं भी अपना कुछ काम कर रही थी, एडिटिंग का काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद डिनर बनाऊंगी, फिर जब तक बेटू के चाचू भी आ जाएंगे वो उसको पकड़ेंगे, खेलेंगे उसके साथ, तो मैं डिनर प्रिपेयर कर लूँगी, और फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने बेटू को फिर से टकलू कर दिया क्या, बट ऐसा नहीं है, हमने उसके बाल नहीं काटे हैं। एक्चुअली ये व्लॉग ना बहुत पहले का है, नवंबर का है, मेरे बर्थडे के बाद वाले दिन का, बट किसी कारण से एडिटिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं डाल नहीं पाई थी, पेंडिंग रह गया था। तो अभी सोचा मैंने कि आप लोग के साथ ये व्लॉग शेयर कर दूं, तो बस डाल दिया है व्लॉग मैंने, प्लीज़ देखिएगा। एंड सॉरी लेट व्लॉग डालने के लिए, थोड़ा सा टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, एडिटिंग के लिए बेबी को भी संभालना पड़ता है इसलिए। अभी भाई और भाभी आए थे शाम को, वो लोग थोड़ा सा मार्केट गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, वही दिवाली की शॉपिंग चल रही है उन लोगों की, तो इसलिए उधर ही से शॉपिंग करते हुए वापस घर जाते हुए ना
बेटू से मिलने के लिए आए थे और फिर चले गए, इसके साथ खेले और चले गए। और मैं डिनर बना रही थी उसी टाइम पे। डिनर बन गया है, हस्बैंड भी आ गए हैं और बेटू ना सो रही है। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी आज ना। एक्चुअली टाइम में उसका थोड़ा चेंजेस हो गया ना सोने के, तो आज जल्दी ही सो गई है। देखते हैं कितने टाइम तक सोती है। ज़्यादा देर सोने नहीं दूँगी, वैसे जल्दी उठा दूँगी, नहीं तो फिर नाइट में ना उसको नींद नहीं आएगी और फिर वो जागेगी बहुत देर तक और हम लोग को सोने नहीं देगी। इसीलिए अभी थोड़ा सा वो नैप ले ले और थोड़ा सा फ्रेश फील करे, फिर उसको उठा के खाना भी खिलाऊंगी। उसका डिनर हुआ नहीं है अभी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मतलब नींद आ रही थी उसको कि वो खाती नहीं, इसलिए मैंने ना उसको सुला दिया था। सो रही है और हम लोग अपना जल्दी से इसी बीच डिनर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।